बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। इस डांस क्लब में रंग और बू का तूफान आया हुआ था। तेज म्यूजिक पर नौजवान लड़के और लड़कियां मेरे साथ थिरक रहे थे। डांस क्लब के मालिक ने मुझे पहले ही समझा दिया कि मैं जितना लोगों को रुझाऊंगी इतना ही मुझे फायदा हासिल होगा। यही वजह थी के नाजेबा कपड़े पहनकर मैं उछल उछल कर डांस कर रही थी। नाचने से मेरे सारे जिस्म के आज़ा खूब नुमाया हो रहे थे। अब मुझे किसी की परवाह ना थी। अपने आप को कैसे अया करना है ये बात मैं खूब अच्छी तरह जानती थी। यूं ही नाचते नाचते अचानक मेरी नजर कोने में खड़े 3 नौजवान लड़कों पर पड़ी। वो शराब की नशे में धुत दिखाई देते थे, लेकिन जिस तरह उंगलियों से मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, मेरे पूरे वजूद में एक कपकपाहट सी दौड़ गई। मैं इनसे तवज्जो हटाकर लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करने लगी। लोग मुझ पर हजारों रुपए उछाल रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि इनमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डांस क्लब के मालिक ने मुझे यहाँ तनख्वाह पर रखा हुआ था। मैं यहाँ नाचने आती थी, लोगों का दिल बहलाने। फिर रात के 3 बजे जाकर कहीं ये तमाशा खत्म हुआ था। मैंने कभी कपड़े तब्दील किए और अबाया पहन लिया। मेरे साथ वाली लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे थोड़ी देर पहले तो तुम शैतान थी और अब मुसलमान बन गई हो। मुझे इनकी बातों की कोई परवाह ना थी। मैं जिस छोटे से मोहल्ले में रहती थी, भला इन लोगों को क्या खबर थी कि मैं रात को किसी अस्पताल में काम करने नहीं बल्कि एक डांस क्लब में नाचने आती थी। इसलिए जल्दी जल्दी अबाया पहनकर मैं डांस क्लब से बाहर निकल आई और मैं पैदल ही पैदल घर की तरफ जा रही थी। आज पूरे 5,000 रुपए छुपाने में कामयाब हो गई थी, वरना डांस क्लब का मालिक तो माहाना तनख्वाह भी देता था। लेकिन मैंने आज इसकी नजरों से बचकर 5,000 रुपए अपनी पॉकेट में छुपा लिए थे। लेकिन अभी आधा ही फासला तय किया था कि अचानक 3-4 कदमों की आवाजें मुझे अपने पीछे सुनाई दी। दूर से सफेद शर्ट में मजबूत वो लड़के तेज तेज कदम उठाते मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरा पूरा वजूद कांप कर रह गया। इसका मतलब था कि ये मेरा बाहर से ही पीछा कर रहे थे। अब मैंने और तेज चलना शुरू कर दिया जब इन्होंने भी अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। मैं पागलों की तरह भागने लगी। समझ गई थी कि आज ये मेरा वो हाल करने वाले हैं कि काटो तो बदन में लहू भी नहीं। मैं जानती थी कि ये शराबी नौजवान मेरा बुरा हाल करेंगे, कि मेरे जिस्म की बोटियां भी नोच लेंगी। यही वजह थी कि मैं पागलों की तरह भागने लगी। जिधर को मुंह पड़ा मुझे अपनी गली भी याद ना रही थी। सामने एक वीरान सा घर नजर आया। मुझे छुपने का वो बेहतरीन ठिकाना नजर आया था। तो फिर मैं सहम कर इसी घर में जा चुकी। इस घर में 2 कमरे थे, बिल्कुल उजाड़ और बेयाबान। एक कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। मैं वही एक अलमारी के पीछे जा चुकी। जब 1 घंटे बाद यकीन हो गया कि वो लोग चले गए हैं, तभी मैं डरते डरते बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, अचानक ही जोरदार आवाज आई दरवाजा बंद होने की। किसी ने इस घर का बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं कांप कर रह गई। जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक और मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा नाम नैना है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम 2 कमरों के किराए के मकान में रहते थे। हम 6 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर सबसे पहला था। जिंदगी बस ही गुजर रही थी। जब तक अब्बा जिंदा है वो मजदूरी करते थे। मैंने मैट्रिक के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। सारे छोटे बहन भाई एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ पर ना तो किताबों का खर्चा होता और ना ही किसी दूसरी चीज का। अम्मा इनकी तरफ से बेफिक्र थी, लेकिन घर का खाना ही पूरा ना होता था। बहन भाई खाने के लिए भी लड़ाई करते थे। मैं अक्सर भूखी ही रहती। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वरना अम्मा इस पर भी मुझे कहती कि तालीम छोड़ो और घर में कोई काम करो। वो घर में चूड़ियां भी बनाती थी। मैं भी इनके साथ चूड़ियां बनाती। ना सिर्फ मैं बल्कि सारे बहन भाई भी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का पूरा ना पड़ता।
कयामत तो जब टूटी जब अब्बा अचानक बीमार हो गया और वो सिगरेट पीने से अचानक ही इनके दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम तो जीते जी मर गए थे। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल तो थी। कौन हमारे सर पर हाथ रखेगा। अम्मा का सदमे से बुरा हाल था। वो इद्दत में बैठी तो चूड़ियों का काम भी खत्म हो गया। अब घर में फाके होने लगे। 2 दिन से बहन भाई भूखे हो गए थे जब अम्मा कहने लगी जा मर तू कहीं फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढ। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। देख तेरा छोटा भाई किस हालत देख कितनी खराब हो रही है। कहीं ये रात होने से पहले पहले ना मर जाए। अम्मा की आंखों में खौफ था। मैं भी इसे देखकर सहम गई। फौरन ही दूसरे दिन काम की तलाश में सड़कों पर भटकने लगी। 2 दिन ख्वार होती रही। एक सहेली से 1,000 रुपए उधार लाई। इससे घर में खाना पकाया। छोटे बहन भाइयों का पेट भरा तो सुकून नसीब हुआ। लेकिन अम्मा को मैंने ये बुरी खबर ना सुनाई थी कि मुझे काम नहीं मिला। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। कभी एक दिन सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल बेसरोज सामानी की हालत में। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि बस मैं बैठ कर घर ही चली जाती। पैदल ही पैदल सड़क किनारे चलने लगी। के पास जाते और बाश नौजवान मुझे घूर रहे थे। खुदा ने खूबसूरती जैसी नेमत से भी नवाजा था, इसलिए मैंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। तभी मेरी नजर एक मॉडर्न सी लड़की पर पड़ी। फिटिंग के कपड़े पहनकर बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटकाए वो बला की खूबसूरत लड़की लंबे लंबे बाल पुष्ट पर बिखराए मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही। मैं हैरान थी कि ये मैडम कौन है। फिर जैसे ही मैं इसके सामने गई तो वो कहने लगी 2 दिन से तुम्हें देख रही हूँ, इस सड़क किनारे खड़ी रहती हो। इस चीज की तलाश में सर झुकाकर कहने लगी मैडम मुझे काम चाहिए। दरअसल मेरा अब्बा फौत हो गया है। घर चलाने वाला कोई भी नहीं। घर का ये हाल है कि एक निवाला भी खाने को नहीं है। मैंने इसे सारी रुदास सुना दी। इसने सर से पांव तक मुझे देखा। फिर कहने लगी दिखने में भी खूबसूरत हो और शक्लो सूरत भी अच्छी है। क्या एक काम करोगी। है तो वो नामुनासिब, लेकिन इसमें हजारों लाखों रुपए मिलेंगे। यूं समझ लो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं घबरा कर कहने लगी कैसा काम। तो वो कहने लगी कल आ जाना रात को 8 बजे। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। अपनी माँ से झूठ कह देना कि तुम्हें रात की नौकरी मिल गई है। मैं इसकी बात पर थोड़ी घबराई तो सही, लेकिन वो लड़की बड़ी पुरएतमाद लग रही थी कि वो अम्मा से झूठ बोलकर दूसरे दिन इस सड़क किनारे आकर खड़ी हो गई। तभी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो लड़की आई थी। मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी। मैं चादर पहन कर कुछ घबराई हुई थी। हालांकि गाड़ी में एसी चल रहा था, फिर भी मेरे हाथों में पसीने आ रहे थे। फिर वो लड़की कहने लगी मैं तुम्हें डांस क्लब लेकर जा रही हूँ। दरअसल हमें 2 लड़कियों की जरूरत है। हमारा एक बार है जहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग एंजॉयमेंट करने आते हैं। बस तुम्हें इन्हें बहलाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं सहमी हुई थी। इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी तो वो कहने लगी बच्ची तो नहीं हो जो कुछ नहीं देख जो मुझे देखो। वहां पर तुम्हें डांस करना होगा, मतलब नाचना होगा। इसके लिए तुम्हें बाकायदा हम ट्रेन करेंगे। 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद तुम्हें क्लब में लॉन्च करना होगा। लोगों का दिल बहलाना होगा। तुम्हें पूरे 50,000 तनख्वाह मिलेगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डांस क्लब में नाचने की 50,000 तनख्वाह। गो कि ये काम बड़ा ही बेहुदा था, लेकिन अभी घर की मजबूरियां ऐसी थी कि मैं कुछ सोच भी ना सकी। मैंने इस लड़की से कहने लगी मैडम क्या मुझे थोड़े से पैसे एडवांस मिल सकते हैं, क्योंकि घर में राशन भी नहीं है। वो समझ गई कि मैं एक मजबूर लड़की हूँ। तभी बड़े आराम से कहने लगी क्यों नहीं। जो मेरा बॉस है वो क्लब का मालिक है। वो तुम्हें एडवांस पैसे भी दे देगा और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी करेगा। इसलिए तुम्हें लोगों को खुश करना होगा। अगर लोग तुमसे खुश हुए तो तुम्हारी तनख्वाह डबल भी हो सकती है। अब बताओ तुम्हें ये काम मंजूर है या नहीं। मैंने फौरन कहा जी हाँ ठीक है, मैं ये काम कर लूंगी।
میرے گھر کی کچھ مجبوریاں ہیں، میں انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتی۔ میں کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس میڈم سے کہہ رہی تھی۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم نے سب سے یہ جھوٹ کہنا ہے کہ تم ایک کلب میں ناچنے کا کام کرنے جاتی ہو، بلکہ انہیں کچھ بھی بہانہ کر دینا، کسی ہسپتال یا پھر کسی اور جگہ کل سے تمہیں ایک گاڑی لینے آیا کرے گی تو تم اس گاڑی میں بیٹھ کر کلب جاؤ گی اور پھر تمہاری نوکری کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی جب اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگی یہ لو تھوڑے سے پیسے رکھ لو، کل جب نوکری کے لیے آؤ گی تو اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آنا، مطلب اچھے سے تیار ہو کے۔ وہ مجھے ہدایت دے کر چلی گئی تھی، پورے 10,000 روپے مجھے دے کر گئی تھی۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی، گھر جا کر خوشی خوشی اماں سے کہنے لگی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ جب اماں کے ہاتھ پر میں نے 10,000 رکھے تو وہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی واہ مالک تو نے تو ہم پر مہربانی کر دی۔ اس دن سارے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی تھی، لیکن کہیں دور میرے دل میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن میری نوکری کا آغاز ہو گیا۔ میں کلب جانے لگی، چند دن میں ہی ناچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں دبلی پتلی جسامت کی فروقد نوجوان لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی میں نے ڈانس کرنا سیکھ لیا تھا اور کلب کا مالک مجھ سے خوش تھا۔ یوں تو کبھی بھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تھا سوائے ڈانس کرنے کے۔ ہاں لوگ کبھی کبھی میرے جسم کو ہاتھ لگاتے تو ایسا لگتا جیسے کسی انگاری نے چھو لیا ہے، لیکن اب میں ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ لیکن آج وہ باش اور شرابی نوجوان میرا یوں پیچھا کریں گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ کلب میں کام کرتے کرتے مجھے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ آج پہلی بار میرے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ان سارے 5 مہینوں میں میرے گھر کے حالات بہت حد تک بدل گئے تھے، کیونکہ میں تنخواہ کے علاوہ جو لوگ ڈانس کرتے وقت میرے اوپر پیسے لٹاتے تھے وہ بھی میں ڈانس کلب کے مالک سے چھپا لیا کرتی تھی۔ یوں گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ گھر والے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، جبکہ میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اندر سے میں گناہوں میں لکڑی ہوئی ہوں، لیکن مجھے کسی گناہ کا کوئی احساس نہ ہو رہا تھا۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ میں ایک اسپتال میں رات کی ڈیوٹی کرتی ہوں۔ وہ لوگ پھر بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج اس کو اپنا گھر میں جب چھپی، جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلنے لگی، سامنے سفید لباس میں ملبوس لمبا چوڑا نوجوان، جس کی ہیبت ناکی دیکھ کر میں خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور وہ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، ان نظروں کو محسوس کر کے میں زمین میں گرنے کو تھی۔ اس کے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی جو مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ پھر کپ کپاتی آواز میں نے اس سے کہنے لگی مجھے گھر جانے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے میرے لیے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا ناچنا چھوڑ دو خدا کے لیے، تمہارے لیے خدا نے بہت برکت رکھی ہے۔ یہ سن کر میں خوف سے کرہ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعائیں نکل رہی تھی۔ اسے کیسے پتا کہ میں ڈانس کلب میں ناچنے جاتی ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل اجنبی شخص تھا۔ کون ہو تم؟ میرے منہ سے فقط یہ لفظ ہی ادا ہوئے تھے، تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بھاری لہجے میں کہنے لگا اللہ کی ایک نیک مخلوق، برے کام چھوڑ دو، خدا تو خود ہی تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ لیکن کیسے میں گھبرا گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، چاہے تو کسی کو سیدھا راستہ دکھائے، چاہے تو کسی کو گناہوں میں دلدل میں دھکیل دے، اس لیے میری باتوں پر غور کرنا۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں بت کی طرح ساکت کھڑی تھی، میری آنکھوں میں ایک دم سے ہی آنسو آ گئے۔ پھر جب میں گھر پہنچی لٹے پٹے حلیے کے ساتھ، اماں نے میری حالت دیکھی تو دہائیاں دینے لگی، ہائے ہائے کیا ہو گیا تجھے،
सच बता ये किसने हाल किया है तेरा। अम्मा शुक्र करो अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रखी, वरना मैं आज रुक जाती। क्यों, क्या हुआ? रोजाना तो तू सही सलामत आ जाती है, आज आखिर तुझे क्या हुआ? लेकिन मैंने अम्मा की किसी बात का जवाब ना दिया। बार बार मेरे जहन में इसी शख्स की बात गूंज रही थी। दूसरे दिन मुझे सख्त बुखार हो गया था। मैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मा ने मुझे दवाइयाँ दी। अम्मा भी ये बात जान गई थी कि मैं क्लब में नाचने जाती हूँ। फिर 3 दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। चौथे दिन अम्मा कहने लगी, क्या तुझे क्लब नहीं जाना? देख तेरे बहन भाई भूखे मर जाएंगे, इस घर का क्या होगा? और अम्मा तू अच्छी तरह जानती है मैं क्लब में नाचने जाती हूँ, तो फिर तूने मुझे मना क्यों नहीं किया? मैं इतना बड़ा गुनाह करने जाती हूँ और तू कैसी माँ है जो अपनी औलाद को खुद अपने हाथों से गुनाहों की दलदल में धकेल रही है। आज मैं फट पड़ी। अम्मा कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ मैं एक गलत माँ हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस घर की मजबूरियाँ। खुदा ने अगर हमारे हिस्से में इसी तरह रिस्क लिखा है तो वो हमें मिलकर रहेगा। मैं ठंडी सांस भर कर कहने लगी, तू हमें इतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने हमारी जिंदगी में लिखा है। अल्लाह हमें कभी भूखा मरने नहीं देगा। अम्मा मुझे किसी ने मना किया है कि मैं क्लब जाना छोड़ दूं, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं जहन्नुम का ईंधन बनूंगी। आज मैं फूट फूट कर रो रही थी। ना जाने इस अजीब से शख्स की बात का असर था या मेरा दिल ही अंदर से बोझल हो रहा था, क्योंकि इस रात का खौफ अभी तक मेरे जहन से ना गया था। अब मैंने कल की नौकरी छोड़ दी थी, हालांकि वहां के लोग मुझे बुलाने आए थे, क्योंकि मालिक बार बार मुझे दोबारा बुलाना चाहता था। मेरे बगैर क्लब में रौनक ना रही थी, लेकिन मैंने इन्हें साफ कह दिया कि मैं वहां नाच नहीं जाऊंगी। अम्मा मुझसे सख्त नाराज नाराज दिखाई देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर के हालात पहले जैसे हो जाएंगे, पहले जैसी गुर्बत हमारे घर का मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अब मैं कोई गुनाह, कोई गलाजत अपने जिस्म पर नहीं अंडेलूंगी। मैंने फैसला कर लिया था। ये फैसला बड़ा ही कठोर था। घर की जो भी जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रही थी। अम्मा कहने लगी, अब क्या होगा? तेरे छोटे बहन भाई किसके आसरे पर पलेंगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए और अम्मा से कहने लगी, अम्मा सब कुछ खुदा पर छोड़ दे, वही बेहतर रिस्क बांटने वाला है, वो हमें भी हमारे हिस्से का रिस्क जरूर देगा। यूं पूरा 1 महीना गुजर गया। अब घर में खाने को एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन मैं क्लब नहीं जा रही थी। अब मैंने मुकम्मल तौर पर तौबा कर ली थी कि भले ही मुझे नौकरी ना मिले, लेकिन मैं वहां नाचने नहीं जाऊंगी। इस दिन छोटे बहन भाई भूख से रो रहे थे। अम्मा मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, तू कितनी बेहिस है, तुझे सिर्फ अपने गुनाहों और नेकी की पड़ी है, लेकिन तुझे हमारा कोई ख्याल नहीं। अब मैं ही जानती हूँ किसी कोठे पर, ताकि तुम लोगों को पाल सकूं। अम्मा गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने बेहिस हो चुकी थी। तभी अचानक रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मा ये देख कर डर गई, कहने लगी, कहीं मालिक मकान कालने तो नहीं आया? इनकी आंखों में खौफ की कैफियत थी। मैं भी हैरान थी कि इस वक्त कौन आया है। जैसे ही मैंने उठकर दरवाजा खोला, सामने सफेद लिबास में मलबूस 2 नकाबपोश आदमियों को देखकर मैं हैरान रह गई। फिर वो आदमी मेरे करीब आकर कहने लगे, ये आपके लिए किसी ने तोहफा भिजवाया है। ये कहकर उसने एक लाल रंग का बॉक्स मेरे हाथ में थमाया। मैं इस बॉक्स को लेकर अंदर आ गई। बार बार इन आदमियों से पूछती रही कि ये किसने भिजवाया है, लेकिन वो दूर गली में जाकर काले अंधेरे में गायब हो गए थे। मैं परेशान सी अंदर आई थी। अम्मा बार बार पूछने लगी, कौन थे? क्या डांस क्लब वाले थे? लेकिन मैंने इन्हें कोई जवाब ना दिया, बल्कि खामोशी से वो लाल रंग का बॉक्स खोलने लगी। सारे बहन भाई मेरे इर्द गिर्द बैठे थे, शायद इस बॉक्स में कोई खाना हो या कोई और चीज। लेकिन जैसे ही मैंने वो बॉक्स खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सारा बॉक्स खूबसूरत जेवरात से भरा हुआ था। सोने चांदी के जेवरात जो रात की तारीकी में खूब चमक रहे थे।
इनकी चमक मेरी आंखों को हैरान कर दिया था। मैं पागलों की तरह इन जेवरात को देख रही थी। अम्मा कहने लगी, अरे ये हमारी मदद किसने की है? मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। फिर मैं रोते हुए अम्मा से कहने लगी, उसी मालिक ने जो सबको रिस्क बांटने वाला है। जो लोग अपना रिस्क हासिल करने में जल्दबाजी करते हैं, फिर अल्लाह इन्हें भी अपने इख्तियार में नहीं रहने देता, बल्कि इनसे अपनी शफकत का हाथ उठा लेता है। लेकिन देखो अम्मा, अल्लाह ने हमारी कैसी मदद की है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर ये जेवरात किसने भेजे हैं। दूसरे दिन हमारे घर में बहार आ गई थी, क्योंकि एक बार फिर से मालो दौलत ने हमारे घर का रुख कर लिया था। लेकिन अब इसका जरिया कोई और बना। फिर मैंने अम्मा से कहा कि हमें सबसे पहले अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर छत मजबूत हो तो इंसान का दिल भी मजबूत रहता है। यही सोच कर मैंने और अम्मा ने अपने लिए एक घर खरीद लिया था। फिर मैंने और अम्मा ने घर में ही कारोबार शुरू कर दिया। ये औरतों की बुटीक का काम था, जो कि बहुत मेहनत तलब था। लेकिन मैं जानती थी कि एक ना एक दिन मैं जरूर इसमें कामयाब हो जाऊंगी। इस कारोबार की वजह से बहुत सी औरतों को रोजगार मिल गया था। वो औरतें जिन्हें मैडम जैसी बहकाने वाली बहुत सी राह चलते मिल जाती हैं, मैं इन औरतों को इस गंदगी से बचाना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने काम करने का सोचा था। मुझे डांस क्लब के मालिक ने धमकियां भी दी थी कि अगर मैं वापस डांस क्लब में नहीं आई तो वो मुझे अगवा करवाएगा, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैंने इसकी धमकी की परवाह ना की थी। यूं कई दिन गुजर गए। अब मेरा कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। जो औरतें खूबसूरत मलबूसात तैयार करती, इन्हें लोग हाथों हाथ खरीद लिया करते थे। वो अच्छी कीमत से फरोख्त हो जाते थे। लेकिन एक दिन जब मैं घर की तरफ वापस आ रही थी, तब बीच रास्ते में मेरी नजर इसी घर पर पड़ी। मेरे मन में कई सवाल उठे थे। दिल चाह रहा था कि एक बार मैं इस घर में जाकर देखूं, अभी भी वो अजीब सा शख्स यहाँ रहता है या नहीं। जैसे ही मैंने इस घर के अंदर कदम रखे, तो इस घर से आने वाली खुशबू और रोशनी को देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसी सुरूर की कैफियत मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं पागलों की तरह किसी मलंग अंदाज में वही एक दीवार के पास एक लगाकर बैठ गई। लेकिन मुझे सामने वाले कमरे से रोशनी की झलक नजर आ रही थी। मैं उठकर देखना चाहती थी ये रोशनी कैसी है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोल कर देखा, तो मेरी आंखों में हैरत थी। वहां वही सफेद लिबास वाला नौजवान बैठ कर इबादत कर रहा था। इसके वजूद से ही ये खुशबू महसूस होती थी। तभी मैंने किसी दासी की तरह दरवाजे में ही बैठकर इसकी इबादत खत्म होने का इंतजार करने लगी। मेरे मन में जो सवाल थे, मैं इन्हीं सवालों के जवाब चाहती थी। तभी इसने सलाम लेकर पलट कर मुझे देखा। इसकी आंखों से आज भी सफेद रोशनी फूट रही थी। मैं फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी, क्योंकि मुझे हैरत इस बात पर थी कि रात के 2 बजे ये अल्लाह की इबादत करने वाला नेक इंसान कौन है। तभी वो उठकर मेरे सामने आया और कहने लगा, जो सवाल तुम्हारे दिल में है वो मैं बात जान गया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जानना चाहती हूँ कि इस दिन मैं तुम्हारे सामने से क्यों गायब हो गया था? क्योंकि मैं एक जिन्नात हूँ, खुदा का बनाया हुआ एक जिन्नात, एक नेक जिनजादा। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से इस घर में रहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। कोई इसकी बुराई करे, कोई इसके सामने धोखा करे, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम भी तो खुदा के साथ धोखा कर रही थी, एक ऐसा काम जो खुदा को सख्त नापसंद है। लेकिन तुम्हारे घर की मजबूरियां तुमसे वो काम करवा रही थी। मैं खुदा की बरगुजीदा मखलूक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुरे काम से रोका था ताकि तुम खुदा की नेक बंदी बन जाओ, क्योंकि अपने जिस्म से गैर मर्दों को रुझाना बड़ा ही नापसंदीदा अमल है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। फिर एकदम से ही मुझे याद आया। मैं इसे कहने लगी, क्या तुमने ही मेरी मदद की थी? वो जेवरात तुमने भिजवाए थे। मैंने सिर्फ एक छोटी सी मदद की थी। मैं चाहता था कि तुम किसी तरह बुराई से रुक जाओ।
अगर पैसे ना होते तो तुम फिर से वहीं चली जाती जो खुदा की नापसंदीदा जगह है। इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से बचाया। मैं इसे कहने लगी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने जो मेरी मदद की है। अब मैं वो काम छोड़ दिए थे, मैं खुदा की तरफ पलट आई हूँ। मैं बहुत खुश थी। मैंने इस दिन रात का शुक्र अदा किया था। इससे कहने लगी, क्या कभी कभार मैं इससे मिलने आ सकती हूँ? इसने हाँ में सर हिला दिया, फिर मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं खुश खुश घर आ गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक बार और परेशानी मेरी मुंतजिर है। जब मैं एक दिन अकेली घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे 3 लोगों ने अगवा करके गाड़ी में डाल लिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुंह पर टेप था। मैं एक खाली कमरे में बैठी थी जहां पर सिवाय अंधेरे की कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही दरवाजा खुला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो डांस क्लब का मालिक था। इसने मुझे अगवा करवाया है, ये सोच कर मेरी जान निकल रही थी। फिर वो मुझे ठोकर मारते हुए कहने लगा, आज बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजार रही हो, जबकि मेरा कलर इसके बगैर वीरान हो गया है। ग्राहक आते थे, वो इसी को तलाश करते थे, लेकिन इसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया था जो इसे इतनी बड़ी दौलत मिल गई कि इसने डांस क्लब ही छोड़ दिया। इसने मुझे बालों से पकड़ लिया था। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इससे कहने लगी, मुझे छोड़ दो। मैंने ये काम छोड़ दिया है, तुम मुझे यूं मजबूर नहीं कर सकते। तभी वो मक्कार आदमी कहने लगा, जो तुझे हम कहेंगे वही तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और खबरदार, जो यहाँ से भागने का सोचा, आज से तू यहाँ हमारे गुलाम बनकर रहेगी, क्योंकि मुझे वो कलश किसी सूरत बंद नहीं करना। वो मुझे दोबारा इस कमरे में कैद करके चला गया और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे कोई जायपना नजर नहीं आ रही थी। मैं दिल में सोचने लगी कि अम्मा कितनी परेशान होगी जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी। तो दूसरे दिन वो डांस क्लब का मालिक मेरे सामने खड़ा था। एक नाजेबा लिबास मेरे सामने फेंका और कहने लगा, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एंट्री होगी। सारे ग्राहक खुश हो जाएंगे कि पुरानी बार डांसर वापस आ गई है। वो बहुत पुरजोश हो रहा था। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे सामने ये ना करो, मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। तो वो कहने लगा, अगर तुम तैयार ना हुई तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। याद रखना, मेरे पास बहुत से बंदे हैं जो तुम्हें सिर्फ 4-5 मिनट में सीधा कर देंगे। मैं खौफ के मारे कांपने लगी। मैंने इसकी धमकी समझती थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी वही नाजेबा लिबास पहनकर तैयार हो गई जिस तरह मैं डांस क्लब में नाचने के लिए जाती थी। मेरा माजी फिर से वापस आ गया था। लाख मैंने इस बुराई से बचने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को इस बुराई से की दलदल में कदम रखने से ना बचा सकी। एक बार फिर से मैं डांस क्लब की डांसर बन गई थी। वो डांसर जो अपने जिस्म की अदाओं से लोगों को बहलाती थी। फिर जब मैं क्लब वापस गई तो मुझे देख कर शोर मचने लगे। वो सारे मेरे पुराने ग्राहक थे। कोई मुझे देख कर सीटी मार रहा था तो कोई गंदे इशारे कर रहा था। लेकिन आज मैं गम की कैफियत में मुब्तला नाच रही थी। काश कोई ऐसा आसमान से फरिश्ता उतर आए जो मुझे बचा ले। मेरे दिल में दुआएं मांग रही थी। तभी अचानक से मेरी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी। वो बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक ही वो उठकर मालिक के पास गया और इसके कान में सरगोशी की। मालिक के हाथ में इसने एक चीज दी। वो इसे देखकर खुश हो गया। फिर जैसे ही डांस क्लब का वक्त खत्म हुआ, वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें इस नौजवान के साथ जाना होगा। उसने मुझे लाखों रुपए दिए हैं। ये तुम्हें साथ एक रात गुजारना चाहता है। ये सुनकर मेरी हालत गुस्से से बुरी हो गई। मैं चीखते हुए
कहने लगी, मैं हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर तुमने मुझे इस बुराई की तरफ धकेला है तो मैं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं करूंगी। आज तक मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। भले ही एक डांसर थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था। लेकिन वो डांस क्लब का मालिक मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा, तुमने इसके साथ जाना ही होगा। अब मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन ये मजबूरी मेरे गले पड़ने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। एक बार जब मैंने ये छोड़ दिया था तो फिर ये रुसवाई मेरा मुकद्दर क्यों बनी थी। आज फिर इसी नौजवान के साथ जा रही थी जो पूरे टाइम मुझे घूर घूर कर देखता रहा था। ना जाने वो मुझे अपने साथ ले जाकर कहाँ जा रहा था। फिर तभी वो एक मकान के सामने रुका और मैं इस मकान को देखकर हैरान रह गई थी। ये घर तो वही था जिसमें वो जिनजादा रहता था, वो नेक जिन्नात जिसके होते हुए बुराई मुमकिन ही नहीं थी। मैं इसे कहने लगी, अगर तुम यहाँ जाओगे तो जानते भी हो तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे परवाह नहीं। तो फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे इसी घर के अंदर ले गया। बहुत ज्यादा डर रही थी चारों तरफ इसी जिन्नात को देखने में कि कहीं से वो आ जाए मेरी मदद के लिए। लेकिन अचानक ही मेरी नजर इस नौजवान पर पड़ी जिसकी आंखें चमकती हुई बहुत ही अजीब लग रही थी। एकदम से ही उसने जिन्नात का रूप ले लिया था। ये देखकर मैं कांपने लगी। तो वो एक अय्याश इंसान के रूप में आया था, वो भी मुझे बचाने। मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें वहां से निकालना चाहता था। मुझे खुशी है कि मैं इस मकसद में कामयाब हो गया। मैं हैरान थी किसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो कहने लगा, आज की रात तुम अपने घर वालों को लेकर एक दूसरे शहर चली जाओ ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी इस जगह से जान छूट जाए। फिर कभी भी कोई तुम्हें बुरे कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। मैंने इसकी बात मानने का फैसला किया था क्योंकि इसने मेरी आंख इज्जत की बचाई थी और जान भी। इसीलिए मैं फौरन अपने घर लौट आई। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अम्मा, अभी हमें ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अम्मा कहने लगी, कि तुम क्या कह रही हो, रातों रात भला हम कहाँ जाएंगे। मैं कहने लगी कि अम्मा, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं हमें रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा। ऐसी ही हालत में हमने वो घर छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अब कभी भी मेरा माजी पलट कर मेरे सामने आए, इसीलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया और एक नए शहर में आकर रहने लगी। जिंदगी बड़ी मुश्किल थी लेकिन गुजर रही थी। पहले सवालात काफी बेहतर हो गए थे। गो के कारोबार बिल्कुल ही बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैं रोनुमा मिलकर घर चला रहे थे। अब यहाँ कोई भी मेरा माजी नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता था कि मैं एक डांसर क्लब रहती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी क्योंकि कोई भी मेरा माजी नहीं जानता था, इसलिए मुझे यहाँ कोई खौफ नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी मेरी फिर से तब्दील हो जाएगी जब एक दिन मोहल्ले के एक मगरूर घराने से मेरा रिश्ता आया। लड़का बहुत ही दीनदार और शरीफ था, हाफिज कुरान। वो एक मदरसे में मौल्लिम की नौकरी कर रहा था। इतना अच्छा रिश्ता आया तो अम्मा समेत मैं खुद भी हैरान थी। अम्मा कहने लगी, लड़का तो बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा है, मैं तो हाँ कर देती हूँ। तभी मैंने अम्मा को कह दिया कि अम्मा, शायद आप मेरे माजी को भूल गई हैं कि मैं एक बदनाम जमाना क्लब डांसर रही हूँ। लेकिन अम्मा कहने लगी, यहाँ तेरे माजी को कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस मैं रिश्ते के लिए हाँ करने वाली हूँ। मैंने लाख अम्मा को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो लोग धूमधाम से मंगनी करके चले गए। शादी 6 महीने बाद थी।
मैं चाहते हुए भी अपने माजी को फरामोश ना कर चुकी थी। अगर ये राज मेरे शौहर या ससुराल वालों के सामने आ गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो तो मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन अम्मा इतनी संजीदगी से नहीं सोच रही थी। शायद इन्हें ये फिक्र थी कि कहीं मेरी शादी ही ना हो, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने कई साल क्लब में डांस करके अपना घर चलाया था। फिर दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन मैं अपनी शादी पर जरा भी खुश नहीं थी। क्यों मेरी शादी हो गई, वो भी मेरा शौहर इस कदर नेक इंसान था और मैं एक बद किरदार लड़की। मुझे अपने आप बहुत कमतर लगता था। जानती थी कि एक ना एक दिन मेरा माजी इसके सामने आ जाएगा। एक दिन वो मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गया। इसने हम दोनों की दावत की थी, लेकिन इसका दोस्त मुझे देखकर चौंक गया। तभी इसने अकेले में इसके कान में सरगोशी की। इसकी बात सुनकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग बदल गया था। बड़ा मुश्किल वो मुझे घर लेकर आया था और घर आते ही इसने मुझे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। आज मैं इसका एक अलग रूप देख रही थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इस शख्स को देख रही थी जो कल तक मुझ पर मेहरबान छांव की तरह बरस रहा था, और आज यूं एक जालिम इंसान की तरह मेरे जख्मों को उधेड़ रहा था। फिर वो कहने लगा, बद किरदार औरत, क्या तू एक क्लब में डांस करती रही है? मेरे दोस्त ने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। वो तेरी शक्ल तेरा चेहरा कैसे भूल सकता है? मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही, क्योंकि मैं एक झूठी लड़की थी। हाँ, ये सच था कि मैं एक क्लब डांसर थी, लेकिन अब मैं वो गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ चुकी हूँ। वो नफरत से मेरे चेहरे पर थूकते हुए कहने लगा, जल्द ही तलाकनामा तुझे तेरे घर की दहलीज पर मिल जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। इसने मुझे इसी वक्त धक्के देकर घर से निकाल दिया। सिर्फ इतना एहसान किया था कि अपने घर वालों को ये राज नहीं बताया था। मैं इसके सामने हाथ जोड़कर सिसक रही थी, लेकिन फिर अपना जख्मी वजूद लिए माँ की दहलीज पर वापस आ गई। मैं घंटों मुंह छुपाए रो रही थी। अम्मा जान गई थी कि बात क्या है। वो बिना पूछे ही सब कुछ जान गई थी। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मेरी शादी ना करो। मैं एक गुनाहगार लड़की हूँ और गुनाहगारों की कभी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। कभी ना कभी इनका माजी लौट कर सामने आ ही जाता है। इस दिन मैं जाए नमाज पर बैठी अपने रब से फरियाद कर रही थी, मेरे मालिक, जब तू लोगों से 70 गुना माफ कर देता है तो फिर लोग क्यों नहीं माफ कर देते? मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किया था, लेकिन अब मैं वो जिंदगी छोड़ चुकी हूँ। क्या मैं इस कदर बदकिरदार हूँ? लाख माफी मांगने के बावजूद भी मुझे तेरी बारगाह में माफी नहीं मिलेगी। मैं सजदे में गिरकर सिसक सिसक कर रो रही थी। ऐसे ही गुनूदगी की कैफियत में चली गई। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब खड़ा हो। किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। मैं सर उठाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। तभी मैं पूरी कुव्वत से उठी और अपने सामने खड़े वजूद को देखकर साकत रह गई। आज इतने सालों बाद वो मेरे सामने आया था, वही नेक जिंदा जिसने मुझे सीधी राह दिखाई थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मैं इसके सामने रोते हुए कहने लगी, तुमने तो कहते थे कि गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ माइल हो जाओ। अब मैंने इसी जिंदगी को अपनाया, तब भी लोगों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आज देखो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो वो कहने लगा, इस रब से उम्मीद कभी ना छोड़ना। अगर इसने मुश्किल पैदा की है तो वही आसानी भी पैदा करेगा, इसलिए कभी भी इस के लिए दिल में बदगुमानी ना लाना। मैंने हम इस हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन मैं इससे कहने लगी, मेरी जिंदगी अब कभी आसान नहीं होगी। मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। तो वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से तुम इसके घर जाओगी, एक खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया था। अगर चाहे इसने मुझे उम्मीद दिलाई थी, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में अब कुछ ऐसा होने वाला है। मैं बिल्कुल ही मर चुकी थी।
सारे बहन भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अम्मा मुझे तसल्ली देती और कहती कि मैंने बड़ी गलती की जो तेरी शादी कर दी, लेकिन बेटा मैं सारी जिंदगी तुझे कंवारा भी तो नहीं रख सकती थी। तूने हमारे घर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ऐसे में मैं तुझे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी। मैं तो तुझे बस आबाद देखना चाहती थी, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गई थी। मैं गुस्सों में मुंह छुपाए रोती रही। अब सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे लिए बहार का साबित हुआ था। जब मैं कपड़े धो रही थी, मेरे चेहरे पर बिला की मायूसी थी। तब दरवाजे से कोई अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, लेकिन इसके चेहरे पर मेरे लिए मोहब्बत भरे तासुरात थे। मैं इसकी नफरत भी देख सकती थी और मोहब्बत भी। तब मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। मुझे यकीन ना आ रहा था कि मेरा शौहर मुझे वापस लेने आ गया है। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो नैना मेरे साथ चलो। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया था। अम्मा इसकी बलाएं ले रही थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी ने जो गलती की है इसने सिर्फ मजबूरी के तहत की। इसका माजिद तुम जान कर देखो। इसी वजह से हम शहर दर बदर हुए, क्योंकि वो वापस पलटकर कभी जिंदगी की तरफ नहीं जाना चाहती थी। मैं नजरें झुकाए खड़ी थी, किसी मुजरिम की तरह। फिर मेरा शौहर कहने लगा, मैंने अभी तक ये राज किसी को भी नहीं बताया, हालांकि अपने घर वालों को भी नहीं। नैना मुझे ऐसे ही कबूल है। मैंने जो कुछ भी इसके साथ किया निहायत बुरा सलूक था। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। हर इंसान का माजी मजबूरियों से भरा होता है। क्या पता मुझसे कोई बड़ी गलती हुई हो तो आज तक मैंने भुला ना सका हूँ। इसलिए मैं नैना से माफी मांगता हूँ। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने फौरन ही इसके हाथ थाम लिए और रोते हुए कहने लगी, आप मुझे लेने आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा घर बस जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। पहली बार अपने शौहर के लिए पूरे दिल से तैयार हुई, वरना एक खौफ मुझ पर तारी रहता था। नीले रंग का जोड़ा पहने मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे शौहर ने रास्ते में मुझे गजरे भी दिलाए। वो बहुत खुश लग रहा था, बार बार मेरी तारीफें करने लगा। फिर मैं जो खौफजदा से लहजे में कहने लगी, घर वाले मुझे दुत्कारेंगे तो नहीं? तो वो कहने लगा, नहीं, मैंने इन्हें कुछ बताया ही नहीं। मैं भी कभी इन्हें ये बात नहीं बताऊंगा। मैंने उवैस को भी सख्ती से मना किया है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, क्योंकि उवैस मेरा बहुत गहरा दोस्त है। इसीलिए इसने मुझे ये राज बताया था। मेरे घर वाले कुछ पूछे तो तुम इन्हें बहाना बना देना। ये हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। वो मुझे सब कुछ समझा चुके थे। अब मैं खुशी खुशी घर जा रही थी, लेकिन एक बात मेरे दिल में थी कि आखिर इनका रवैया इतना अचानक कैसे बदल गया। कोई इंसान भले कितना ही गैरतमंद क्यों ना हो, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बीवी माजी की क्लब डांसर रह चुकी है। लेकिन ये राज भी जल्द ही मेरे सामने आ गया, जब एक दिन मेरा शौहर कहने लगा, जानती ही हो तुम्हारे लिए मेरा दिल कैसे साफ हुआ। मैं घबरा कर कहने लगी, मैं खुद भी ये बात जानना चाहती थी। क्या सच में ही आपने मुझे दिल से माफ कर दिया है? तो इसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी गवाही देने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात मेरे सामने आया था। एक दिन मैं मदरसे से घर आ रहा था। मुझे इस रात बहुत देर हो गई थी। रात का 1 बजने वाला था। मैं अकेला ही सड़क किनारे पैदल चल रहा था। जब भी मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी, जैसे ही मैंने पलट कर देखा, एक सफेद रोशनी की चमकती हुई दिखाई दी। मैं जब इस रोशनी के करीब गया तो हैरान रह गया। वहां तो एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, लेकिन इसका रूप देखकर मैं हैरान रह गया और खौफजदा भी हुआ, क्योंकि वो मुझसे बहुत अलग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अल्लाह की नेक मखलूक हो। ये मैं घबरा कर इससे कहने लगा, तुम कौन हो?
وہ کہنے لگا کہ میں ایک جنات ہوں، تمہارے سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری وہ بیوی بالکل نیک اور پاک باز ہے، جو گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اور جن کی معافی اللہ قبول کر لیتا ہے وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم اس لڑکی کو اپنے دل سے قبول کر لو۔ تو میں حیران رہ گیا اور اسے حیرت سے کہنے لگا وہ کون ہے اور مجھے یہ سب کیوں کہنے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں اس لڑکی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، وہ ایک دن اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک ویران گھر میں چھپ گئی تھی، وہاں میں عبادت کر رہا تھا، تبھی میں نے جان لیا کہ لڑکی دل سے اس کام پر راضی نہیں، لیکن اس کی مجبوریاں اسے یہ کام کروانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تب میں نے چپکے سے اس کی مدد کی، اس نے ہمیشہ کے لیے وہ کام چھوڑ دیا اور مشکل اپنی عزت بچاتی ایک دوسرے شہر میں چلی گئی، جہاں پر تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، اس لیے تمہیں اسے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن جب تم نے اسے مارا پیٹا تو مجھے بہت دکھ ہوا، میں شروع سے ہی اس کی حفاظت کرتا آیا ہوں، ابھی بھی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں وقتی طور پر بہت غصہ آیا، لیکن تم دل ہی دل میں اس سے بہت محبت کرتے ہو، اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، اس لیے اس لڑکی کی گواہی میں دیتا ہوں کہ وہ بالکل پاک صاف ہے اور اسے اپنا لو۔ اب کبھی بھی اسے اس بات کا تانا نہ دینا کہ اس کا ماضی کس قدر گناہگار رہا ہے، کیونکہ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے تو اس چیز سے منسلک ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میرا دل بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنے پاس واپس لانے کے لیے بے قرار تھا، یہی وجہ تھی دوسرے دن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں تمہیں لینے پہنچ گیا۔ تمہارا جو حال تھا اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ کیا تم نے دل سے معاف کر چکی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک بار پھر سے اس جنزاد نے میری زندگی آسان بنا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا میں اسے یاد نہیں رکھنا چاہتی، پھر زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب میں پانچوں وقت کی نماز کی پابند تھی اور قرآن بھی پڑھتی تھی اور رو رو کر اپنے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگ کے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن میں ہر نماز میں اس نیک جنات کے لیے بھی دعا کرتی تھی جس نے میری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سارے سسرال والے میری بہت عزت کرتے تھے کیونکہ کوئی بھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ پر احسان تھا کہ اس نے میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور شاید اچھے ہم سفر کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھ رہی تھی جب ہمارا رشتہ مضبوط ہونے والا تھا، کیونکہ آج نہیں تو کل ہماری اولاد اس دنیا میں آ جاتی۔ لیکن میں خود سے عہد کر چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کروں گی، کبھی بھی اسے کسی برے کام کی طرف مائل نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔